नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने, इसके लिए अभी से ही सियासी मैदान सजने लगा। चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए सबसे पहले शंखनाद सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। अपने दूसरे कार्यकाल को हरी झंडी मिलने के बाद कमान संभालते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचल के गाजीपुर मिशन 2024 का आगाज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की विस्तृत संगठनात्मक योजना को चुनौती देने के लिए विपक्ष भी योजना बना रहा है। इस बीच देश की जनता का आगामी लोकसभा चुनाव का मूड जानने वाला सर्वे सामने आया। लोकसभा चुनाव को लेकर इस सर्वे की बेहद दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से बन रहे सियासी माहौल को भांपने के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर ने देश की जनता के बीच जाकर इस बात का सर्वे किया कि देश में अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा। इस सर्वे की जो तस्वीर सामने आई है, जो सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष की पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस सर्वे के अनुसार एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। हालांकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी की पार्टी को मजबूत करने का प्रयास भी रंग लाता दिखाई दे रहा है। सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, लेकिन अभी ये इतना नहीं है कि मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर सके। बीजेपी की मुसीबत बढ़ा सकता है विपक्ष। लोकसभा चुनाव को लेकर हुए इस सर्वे में भले ही एनडीए की सरकार बनते दिखाई दे रही है, लेकिन ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी की तरह ही माना जा रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल एकजुट हुए तो सरकार बनाने की बाजी बीजेपी के हाथ से फिसल सकती। आइए अब आपको आंकड़े के बारे में बताते हैं जो चुनाव को लेकर सर्वे में सामने आए। लोकसभा की 543 सीटों में से 298 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 153 सीटें मिल रही, जबकि अन्य के खाते में 92 सीटें जा रही। ऐसे में प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 43%, यूपीए को 30%, जबकि अन्य को 27% वोट मिलता दिख रहा है। बहुमत के बावजूद बीजेपी को नुकसान। अब आपको 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में बताते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को अकेले 303 सीट मिली थी, जो इस सर्वे में घटकर 286 हो गई। सर्वे में 2019 के मुकाबले एनडीए को 55 सीटों का, जबकि बीजेपी को अकेले 17 सीटों का घाटा उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर विपक्ष एक साथ आता है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। एकजुट हुआ विपक्ष तो बदल जाएंगे समीकरण। बताते चले कि सर्वे की ये रिपोर्ट तब सामने आई है जब देश में विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो पा रही। केसीआर अलग राष्ट्रीय पार्टी लेकर केंद्र की तरफ देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही पैन इंडिया पार्टी बनने का ख्वाब बनाए हुए। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा होती ही रहती है। ऐसे में अगर विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री बनने के सपने को किनारे कर एकजुट हुए तो नए समीकरण बनेंगे, जो सीटों की संख्या में भी बदलाव करेंगे, जो बीजेपी की सत्ता में फिर से वापसी करने की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, अगर देश में लोकसभा के चुनाव अभी हुए तो जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा और केंद्र की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।